पीसीबी के 49वें पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शफकत शब्बीर। ये पॉडकास्ट बहुत मुनफरिद है क्योंकि अब तक आप सुनते आए हैं पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू और इंटरव्यूज़, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम ने गुज़श्ता दिनों कराची में वेस्ट इंडीज़ विमेंस के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेली। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां इसे 11 से 29 मई तक इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज से कबल हमने निदर डार से हालिया कारकर्दगी के बारे में बात की, जिनमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ और न्यूजीलैंड का दौरा शामिल हैं। तो जैसे हम क्रिकेट खेलते आए, ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स भी थे, थोड़े हमारे उस तरह एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी नहीं थे। डेफिनेटली थोड़ा कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप का ईयर है। कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन आएंगे, लोगों को रिप्लेस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा रोटेशन पॉलिसी भी लेकर आए हैं। तो ये कभी आपके हक में रिजल्ट अच्छे आते हैं, कभी नहीं, लेकिन ये कि बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था ओवरऑल। अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका में बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी लड़कियों ने, वाइट वॉश किया T20 में, वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, जब न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई और सबकी उम्मीदें थी, डेफिनेटली हम खुद भी पूरी हमारी कोशिश थी कि हम अच्छा रिजल्ट दें। ज़्यादातर हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि हम अगर प्रोसेस पे ज़्यादा अच्छा काम करते रहें और प्रोसेस पे रह के अगर हम काम करें तो हमारी जो प्रोग्रेस है एज अ प्लेयर भी, अगर मैं कहूँ, और एज अ टीम, वो ज़्यादा मैटर करती है। येस, रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हार जीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्लेयर के लिए भी, एक एज अ टीम मोरल बूस्ट होता है आपका। लेकिन जिस फेज़ में हमारी टीम चल रही है उसमें प्रोसेस में लेकर आना लड़कियों को, एक अच्छा कॉम्बिनेशन उतारना टीम का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड कप का ईयर है और हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर रहे हैं और अगेंस्ट बेस्ट टीम्स भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनाएं पाकिस्तान के लिए, जो हमें विकेट सूट करते हैं वहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन उतारें। आगे वर्ल्ड कप हमारा बांग्लादेश में है तो हमें बहुत सारे स्पिनर्स भी जारी बात है ट्राई करने, लेके भी आने, बैटर्स को वहाँ पे उनका एक डिफरेंट रोल है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना अच्छा हम इस पे काम करें और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी शुरू से ख्वाहिश ये भी रही है और क्रिकेट को ज़्यादा ब्रांड एक बनाने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब तक आपका अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, यू कैन नॉट लर्न, और जब तक आप इनके साथ नहीं खेलोगे आप ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। यस, हमने इट्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हो रही है, लेकिन इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और चैलेंजिंग होगा। ऑफ कोर्स जैसा कि विकेट्स है वहाँ पे तो बाउंसी विकेट्स होती हैं, फास्ट विकेट्स होती हैं, लेकिन जैसा हमें न्यूजीलैंड में मिली उस तरह की बाउंसी विकेट्स भी वैसे की हैं। वेदर भी थोड़ा कंडीशन वहाँ पे है, ओवरकास्ट कंडीशन होती है वहाँ पे ज़्यादातर। ज़ाहिर बात है, अब जिस जगह पे आपने जाना है वहाँ की कंडीशन को आपने अडेप्ट करना है, उस लिहाज से आपने खेलना है। मुझे लगता है कि जो हमारी बैटर्स की स्ट्रेंथ है बड़ी अच्छी है वहाँ पे, क्योंकि हम बाउंसी विकेट्स पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और जिस तरह कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा अपना रोल एक लेकर चले हैं और इस सीरीज़ में भी अगर आप देखें तो हमारे फास्ट बॉलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है और एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली। हम पाकिस्तानी हमेशा से कहा जाता है कि बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं और कभी भी जाके कुछ जब ऑन द डे जब परफॉर्म करने पे आते हैं तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई गेस ये थोड़ा सा मैं बात करती हूँ हमेशा के प्रोसेस में रहें, बेसिक क्रिकेट खेलें, जितनी अच्छी बेसिक क्रिकेट खेलेंगे हम उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। ग्रास रूट लेवल पे काम करना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस तरह हमने प्रोग्राम्स लेके चल रहे हैं और जो अब डोमेस्टिक लेवल को हमने बूस्ट किया है, बड़ा डोमेस्टिक लेवल कर दिया है, T20 के भी 10-12 मैचेस कर दिए हैं, वनडेज़ के भी ज़्यादा करती हैं, और इसमें हर रीजन को रिप्रेजेंट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर रीजन से लड़की निकल के आए ताकि हमें टैलेंट मिल सके। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास इमर्जिंग टीम भी है, हमारे पास अंडर-19 टीम भी है, हमारे पास T20 वनडे की टीम भी है। और ये जब तक इस लेवल पे काम नहीं होगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका अच्छा नहीं होगा, तो हमें वो टैलेंट नहीं मिल सकेगा। लेकिन अब चूँकि इस पर
काम भी हो रहा है और हमें बहुत सारे यंग बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि क्रिकेट की तरफ आ भी रहे हैं और जिनका इंटरेस्ट भी है और हमें बहुत कुछ मिल भी रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंदा है, बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए भी कि जितना ज़्यादा बड़ा पूल होगा हमारे पास, हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा कि टीम को कौन रिप्रेजेंट करना, कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, किस जगह के लिए कौन सा प्लेयर हमें सूट कर सकता है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ये भी जो सर्किट है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से भी पाकिस्तान के लिए काम करेगा। और इंशाल्लाह ताला हमारी तो बेहतरीन कोशिश यही है कि हम जितने भी प्लेयर्स को हम पाकिस्तान के लिए लेकर आ सकें, अच्छा टैलेंट मिले और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करवाएं। फिटनेस पे काम होना भी बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ा खुशाइंद है कि हमारा भी काकुल एकेडमी में फ़िटनेस कैंप लग रहा है और जिस तरह लड़के भी वहाँ पे गए थे, उन्होंने फ़िटनेस में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है वहाँ पे। और इस दफ़ा लड़कियों के पे इस तरह कैंप लगे और आई गेस ये बड़ा सब लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और जो प्लेयर्स वहाँ पे काम करेंगी, जो वहाँ पे फ़िटनेस आपकी लेवल पे काम किया जाएगा, वो बड़ा बेहतरीन है। पहले भी हम वहाँ पे जा चुके हैं और इस दफ़ा भी लड़कियाँ भरपूर खुशी से वहाँ पे जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपने निदर डार की गुफ्तगू सुनी। अब हम बात करते हैं जवेरिया खान के बारे में। जवेरिया खान ने मार्च में अपने बैनुल-अक़वामी करियर को खैरबाद कहा। जवेरिया खान ने अपने 16 साल इंटरनेशनल करियर में 50 ओवर्स के 4 और T20 के 8 वर्ल्ड कप खेले। इस अरसे में उन्होंने 228 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सुनते हैं जवेरिया खान की अपने करियर के इस तवील सफ़र के बारे में दिलचस्प बातें। आई थिंक ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मेरे कॉलेज में एक लेटर आया कि जोनल्स हो रहे हैं। तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि एक सर्टेन क्लास के दौरान पे हमें जाना है तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का पीरियड था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो सिर्फ उसको स्किप करने के लिए मैं चली गई और फिर जाती रही। फिर इस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर आगे परसू करने की कोशिश की और किया भी। फिर वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि मैंने 2007 में जोनल स्टार्ट किया, तो उसके बीच में ही 1 साल बाद में पाकिस्तान टीम में आ गए। तो उससे पहले का जो पीरियड था वो छत में खेलते थे। स्ट्रीट्स पे खेलने का इतना रिवाज था नहीं और छत पे ऐसे खेलते थे कि मैं और मेरी बहन होते थे और मेरे 2 भाई होते थे। तो हम लोग छत का ही वर्ल्ड कप करते थे। हर 6 महीने बाद वो वर्ल्ड कप होता था, लेकिन बीच में हम लोग खेलते रहते थे। तो इस तरीके से था और बहुत जल्दी मैं आ गई थी टीम में उसके 1 साल में, लेकिन एज एन ऑफ स्पिनर। जब मैं अपना फेयरवेल नोट लिख रही थी और उसमें जब मैंने लिखा कि 15 ईयर्स, तो मैंने फिर गौर किया कि 15 साल, ये 15 साल किधर गए। वो एक फिक्शन ऑफ सेकंड में मुझे लगा वो कैद हो गए और वो ऐसा लम्हा था कि मुझे फील हुआ कि ये वर्ल्ड जो है वो एक ट्रांजिटरी है। ये मेरा रोल था, एक किरदार था, निभाया। ये कहानी थी, इसमें अपना किरदार निभाया। ये फेज़ था, गुजर गया। तो वो एक बहुत इमोशनल फेज़ भी था मेरे लिए और लिखते हुए भी काफ़ी होल्ड बैक किया अपने आप को, बल्कि होल्ड बैक नहीं भी कर पाई। और लेकिन इस क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद मैं अगर ये क्रिकेट ना खेलती तो मैं ज़िंदगी को इतने नज़दीक से नहीं जान पाती और उतार चढ़ाव, रोए, हंसे, क्या क्या हुआ, कमरों में बंद हुए, घूमे फिरे, खेला, सब कुछ किया, लेकिन ज़िंदगी बहुत जल्दी सीख ली। तो ऐसे ऐसे मैचेस हारे जिससे बहुत सेटबैक भी हुए और ऐसे ऐसे जीते जिससे ओवर द मून भी थे। तो ये जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड थी। उस झूले में बैठने का तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब बैठ जाते हो तो फिर तारे दिख जाते हैं। तो वो एक रोलर कोस्टर राइड ही थी एक तरह से। आई फील देयर इज़ अ रेडिकल डिफरेंस कि जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैंने एंड किया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो हमें तो अरसे से कोई नहीं जानता था। मुझे याद है कि मुझे एयरपोर्ट पे किसी ने बंदे ने कहा आप लोग क्या खेलते हैं, तो मैंने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। उसने मुझे कहा कि मोहल्ले की टीम है क्या कोई, पाकिस्तान की टीम तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो इस तरीके से परसीव होता था। लेकिन जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली, गोल्ड मेडल्स जीते और फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब जब जहाँ पे मैंने एंड किया है बहुत मैसिव फ़र्क है। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि मेंस की तरह से इसको परसीव किया जाता है, वो सहूलत है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड कप में भी अगर आप देख लो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जहाँ तक हमारी क्रिकेट की बात है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क आया है। लड़कियों को फैसिलिटीज़ देने में फ़र्क आया। जैसे मैंने अपने 15 साल का करियर खेला, लेकिन उस 15 साल में अगर मैं वनडेज़ देखूँ तो मैंने 100 खेले हैं, विच मेक्स 7 पर ईयर। तो उस टाइम की क्रिकेट और मैंने लेटर टाइम पे ज़्यादा मैचेस खेले और इस टाइम के मैचेस में आज का बच्चा 2 साल में शायद
70-80 वनडेज़ निकाल लेगा या ऐसे कुछ अपने मैचेस खेलेगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्लस ये भी बहुत हार्टनिंग टू हियर था जब आई हर्ड द न्यू चेयरमैन केम एंड सेड कि हम लोग इसको उसी तरह प्रायोरिटाइज़ करेंगे जिस तरह हम मेंस क्रिकेट करेंगे। आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर, तो दिस वाज वेरी प्लीजिंग कि अब इसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि रिज़ल्ट आएगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट को इन्वेस्टमेंट से नहीं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आई थिंक वुमेंस क्रिकेट को मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि इसका ग्रास रूट स्ट्रक्चर और बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बेहतर रिज़ल्ट सामने आए। जो वुमेंस लीग की जो कड़ी जो स्टार्ट हुई थी वो कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। बेशक वो 1 साल का गैप आ गया, लेकिन उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। हमारी जो ग्रोथ अभी इतनी रैपिड नहीं है और हम रिज़ल्ट में इनकन्सिस्टेंस है, तो जो दूसरी टीम जो जिस ग्रोथ पे जा रही है ना, इट्स बिकॉज ऑफ देयर लीग। आपस में खेल के इन्फॉर्मेशन शेयर करके बहुत कुछ मिलता है। तो आई वुड अर्ज के जो जब चेयरमैन साहब ने जब बात की थी कि मैं दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, तो जो लीग है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये लाजमी होनी चाहिए ताकि हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो हमारे जो दूसरे भी हैं, वो उसको खेलें और उससे एक्सपीरियंस हासिल करें। यकीन माने उससे हमारी क्रिकेट में बहुत जल्दी ग्रोथ आएगा, फ़र्क आएगा। अगर आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो ना, तो हर दिन चैलेंज है और वो किसी महाज से कम नहीं है। लेकिन आई फेल्ट कि जो मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में जो एक फ़ेज़ था, पर्सनल तो बहुत चैलेंजेस थे, आउट ऑफ फॉर्म होना, डिफरेंट माइंडसेट्स और वे वेरियस, लेकिन एज ए टीम जो चैलेंज मैंने फेस किया वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड था रिसेंटली। उसमें क्या था कि जो टीम थी ना, वो उसमें यंग बच्चे भी डेवलप हो रहे थे और वो 4 से 5 थे, तो उनके साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल फेज़ था। उसमें यह था कि एक बांग्लादेश का मैच हम हार गए थे, अब अगर नेक्स्ट में थाईलैंड का हार जाते तो बस टिकट कट जाती। लेकिन ये था कि वो थाईलैंड वाले मैच में भी पहला आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, तीसरा आउट हुआ, चौथा आउट हुआ, देन आलिया केम विद मी, तो वो जो एक पार्टनरशिप बनी, वो किसी तरह हम वो स्कोर आई थिंक 150 तक ले गए। अब जब 150 तक ले गए तो मैं ड्रेसिंग रूम में आके रिफ्लेक्ट करने लगी 50 ओवर की गेम में आज 150 कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो मैंने सबको अंदर बुलाया, देन वी हैड अ चैट, थोड़ी स्ट्रिक्ट चैट भी हुई, क्योंकि कभी कभी आपको जागने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपका अंदर से मोटिवेट हो। वो हुआ, अंदर गए, शुरू की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बन गई। देन समहाउ वी रीग्रुप्ड और वो मैच हम जीते। लेकिन वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग एक ऐसा था, क्योंकि जब 4 से 5 लोग आपकी टीम में बन रहे हो एक साथ, तो वो रिजल्ट्स लाने और कंसिस्टेंसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई फेल्ट कि वो मेरे लिए एज ए प्लेयर बहुत चैलेंजिंग टूर्नामेंट था, क्योंकि वो ऐसा भी था कि वो हार जाती तो ऐसा नहीं था कि कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी, आगे वर्ल्ड कप नहीं मिलता। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज़। देखो, इंसान लाइफ के जिस फेज़ में जो गलतियां करता है ना, वो अपनी एज और माइंडसेट के हिसाब से करता है। आज अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप 3 साल पहले ये कुछ कर सकते, आप बहुत कुछ फ़र्क कर सकते हो, क्योंकि उस पीरियड में आप बहुत कुछ सीख चुके होते। तो येस, देयर आर मैनी थिंग्स, और आई फील कि उस टाइम पे हमारे पास एज बैटिंग रोल मॉडल्स इतने नहीं थे मेरे और बिस्मा के पास। तो हम क्या करते थे, एक दूसरे से ही हमने बस मुकाबला लगाया था कि कंसिस्टेंट रह सकें। तो उस हिसाब से जो उस टाइम विनिंग स्कोर T20 में 110, 120 भी इनफ होता था। लेकिन आई फेल्ट कि अगर हमारे पास रोल मॉडल्स होते बैटिंग में, तो जिस तरह आज के बच्चे, हम रिलैक्स नहीं छोड़ते उनको, हम कहते हैं कि लंबा खेलना है, लंबा खेलना है। अगर उस टाइम भी हमें थोड़ी रियलाइजेशन होती, तो ऐसे बहुत से मैचेस थे जिसमें हम इजीली लंबा जा सकते, तो वो गेम अवेयरनेस के हवाले से। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर इंसान बदलने में जाए चीज़ें तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। बट अगर देखा जाए तो जिस हिसाब का जो लाइफ का फेज़ है, उस हिसाब में वो गलतियाँ होती हैं और वो सीखता है उससे, तो ही वो सीखता है। मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अगर मैं 10 साल के बच्चों को बोलूँ कि यार आप 20 साल वाला काम आप करो, नहीं, वो जब 20 साल के फेज़ में आएगा तो वो करेगा, लेकिन वो लर्निंग सीख के आएगा। वो लर्निंग नहीं सीखेगा तो वो वही 10 साल वाला रहेगा। तो आई फेल्ट के बहुत कुछ सीखा, शुरुआत और एंड अगर आप देखो तो बहुत कुछ सीखा, लाइफ ने बहुत सिखाया, बेहतर से बेहतर बनती गई और इन द एंड मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान बनी मैं। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी, जब वेस्ट इंडीज़ के हम लोग मुल्क में जाके खेले थे। यू इमेजिन 7 मैच की सीरीज़ थी और उसमें सिर्फ मेरे कंट्रीब्यूशन की कमी थी, इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट।
उसमें सिर्फ मेरे कंट्रीब्यूशन की कमी थी, वो ऐसे कि अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देती तो हम जीत जाते, क्योंकि हम उनको बैटिंग में इतने रन्स करने नहीं दे रहे थे और हम उनको पकड़ रहे थे। तो आई फेल्ट कि वो मेरे कंट्रीब्यूशन की कमी थी, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो पा रहा था मुझसे, और देयर वर मेनी फैक्टर्स टू इट, और नेट्स पे अच्छा खेल रही थी लेकिन मैच में मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाती। तो वो एक ऐसी सीरीज़ है कि मुझे लगता है कि वो अगर मैं बेहतर खेल लेती, कोशिश तो हर इंसान करता है, लेकिन मैं उसको ज़रूर, क्योंकि मुझे आज भी वो सीरीज़ याद आती है, वो और 2017 का वर्ल्ड कप। मैं अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा फेज़ मैंने क्रिकेट से वाबस्ता होके गुजारा है, चाहे वो छतों पे खेला है या क्रिकेट से खेला है। तो इस क्रिकेट, जब आप इतना फेज़ आप गुजार लेते हो तो मुश्किल होता है कि आप कुछ और करो, और क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिससे शायद हम हमेशा एफिलिएट रहेंगे। और अभी तो पोस्ट रिटायरमेंट है, तो पोस्ट रिटायरमेंट की रूटीन ही बड़ी टफ़ है कि आप रिटायरमेंट के अगले दिन आप उठो तो आपको लगे वो रूटीन ही नहीं आपकी रही। सुबह उठना, प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना, ये करना, वो सब करना, भी वो उससे ज़रा बाहर आ जाऊँ और इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा। और बस ये है कि मैं वो काम करना चाहूँ कि वी हैव प्लेड दिस गेम फॉर इनफ ऑफ टाइम नाउ, कि कुछ सिस्टम की बेहतरी के लिए, क्योंकि जो कमियां हमें महसूस हुई एज प्लेयर्स इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, तो वो चाहूँगी कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी जाके अगर मैं उसमें अपना इनपुट दे सकी तो मुस्तकबिल में ज़रूर इस पे मैं गौर करूँगी कि, और इफ़ इट कम्स माई वे। आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट पीपल आउटसाइड थिंक, और बिल्कुल अलग रिलेशन होता है। हाँ, एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर शुरू में बहुत अग्रेसिव अप्रोच थी एक दूसरे की तरफ, और जो बस सुनने में आया था बस वो वाली फीलिंग्स होती थी। जितना हम खेलते रहे इमोशंस काम डाउन हुए, और ड्यूरिंग द मैच में बड़े इजी एक तरीके से हम खेलते थे, और आफ्टर इट ऐसे जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं है हम में, और किसी बैटर से कुछ एक्सचेंज कर लेना, कुछ आप सीखते हो हमेशा हर एक से। तो देव ऑलवेज़ बीन वेरी पोलाइट, और छोटी फातिमा के आने के बाद तो हमारी टीम का हर टीम के साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा हुआ, और हमारी टीम का माहौल ख़ुद भी बहुत अच्छा हुआ। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा बॉन्ड हमारे बीच एक्सचेंज होता है, तो बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलती हैं, और जितना आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं उतना आपको बेहतर गेम की अंडरस्टैंडिंग होती रहती है। कल्चर तो हम दोनों का ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम ही है, और देयर आर मैनी गर्ल्स हु आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। तो नॉट ओनली क्रिकेट, अब यहाँ तो मैं नहीं बता सकती ना क्या क्या बातें होती हैं तो देयर आर मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, और बहुत सारी एक फ्रेंड्स का जो बॉन्ड होता है तो वैसा है अब इस टीम का और उस टीम का। माई एडवाइस वुड बी फॉर यंग गर्ल्स इज़ के अपने इनर आवाज़ को ज़रूर सुनो, और अगर जो है वो सुनना, और अगर आपको कहीं लगता है कि आप अपनी बात को रख सकते हो और जिससे दूसरों की बेहतरी हो और आपको गेम अवेयरनेस मज़ीद मिले, वो आप ज़रूर रखो। आई रिमेंबर एन इंसिडेंट कि जब मैं ICC वर्ल्ड डेवलपमेंट स्क्वाड खेलने गई, तो जब मैं पहले दिन गई तो प्रैक्टिस हुई, तो जब प्रैक्टिस हुई तो मुझे ना हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा था, चाहे वो थाईलैंड की लड़की है, स्कॉटलैंड की लड़की है, कोई लड़की है, और जिस तरीके से बताते हैं जैसे वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो मैं थोड़ा आके मैंने किसी से घर पे डिस्कस किया, मैंने कहा मुझे तो लग रहा है यहाँ से सबसे कमज़ोर मैं हूँ। उसके बाद जब हमने मैच खेला, आप यकीन नहीं करोगे, सबसे अच्छी मैं थी। इट वॉज़ देयर कॉन्फिडेंस, और उनकी स्किल बहुत लिमिटेड थी, लेकिन वो अपने पर जो इंसाइट्स थी वो एक दूसरे को शेयर कर रहे थे इर्रिस्पेक्टिव कि उनका स्टेटस या कैलिबर क्या है। फिर हम मीटिंग में बैठे, और जब हम मीटिंग में बैठे, एंड की मीटिंग थी, तो मीटिंग हुई। जो एशियंस थे उन्होंने कहा कि सब बेस्ट है, सब ठीक है, मज़ा आया और ये तो वो, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स थे, चाहे वो जिस मुल्क के भी थे, उन्होंने जब अपना फीडबैक दिया तो मैं कहा अभी उनको डांट पड़ेगी, अभी उनको डांट पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा अच्छा परसीव किया मैनेजमेंट ने, और उन्होंने अपनी गलतियां भी बताई लड़कियों ने, और उन्होंने उनकी भी बताई। फिर जब 1-to-1 सबकी मीटिंग हुई तो फिर मैनेजमेंट ने प्लेयर को 1-to-1 गलतियां बताई। तो इट्स अ 2-वे ट्रैफिक, तो जो आपको लगता है आपको वो बोलना चाहिए। अब मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अगर किसी बच्चे के काम आ सकूँ या उसमें बेहतर अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकूँ, क्योंकि जो आपने जितने भी रन्स किए, जो भी कुछ किया है, वो तो एक किताब में बंद हो जाता है, लेकिन मेमोरीज़ आपका बॉन्ड याद रहता है। तो अगर मैं कहीं किसी की हेल्प कर सकी और वो उसके काम आई हो, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। जवेरिया खान के बाद हमारी एक और बेहतरीन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। बिस्मा मारूफ ने 2006 से 2024 तक 276 इंटरनेशनल मैचेस में 6,262 रन्स बनाए
और 80 विकेटें हासिल की। उन्होंने 96 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तानी भी की और उनका करियर शानदार रहा। अपनी रिटायरमेंट के बारे में बिस्मा मारूफ क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, चैलेंजेस देखे, अच्छा टाइम बुरा टाइम सब देखा। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिकेट ने एक अच्छा इंसान बनाया। और जो लर्निंग मेरी इस जर्नी में हुई है, आई थिंक अगर मैं घर पे होती तो उस तरीके से मैं जो लाइफ को अंडरस्टैंड ना कर सकती। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और पाकिस्तान के लिए खेलना हमेशा से एक ऑनर की बात रही है और मैंने हर मोमेंट उसको एंजॉय किया है। आई थिंक एज टीम जिस तरीके से हमने ग्रो किया है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं था वुमेंस क्रिकेट का, लेकिन जिस तरीके से वुमेंस क्रिकेट ने एग्जिस्टेंस अपनी शो की है, आई थिंक इट्स बिन रिमार्केबल। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई नो कि इतना लोग वुमेंस क्रिकेट को नहीं जानते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओवरऑल जो है वुमेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है, वुमेन क्रिकेटर्स को रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चेंज है हमारे इन पाकिस्तान में। और बाकी ऑफ कोर्स एज टीम में हमारी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स, एशियन गोल्ड मेडल हम लोग लेकर आए 2 दफ़ा और फिर वर्ल्ड कप्स में हमने इंडिया को हराया। और जिस तरीके से हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ को एक T20 2018 में उसमें हराया था, वो एज बिंग कैप्टन। और आई थिंक कुछ फिर इंग्लैंड में हम लोग मैच जीते थे, उसमें मैं लास्ट ओवर करी थी। तो मेरे ख्याल से कुछ मोमेंट्स हैं जो आपके जहन में बैठ जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल जो है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तो वुमेन क्रिकेट को कोई जानता ही नहीं था। इवन माई सेल्फ, मुझे भी नहीं पता था कि वुमेन क्रिकेट है, बस एक टाइम पे पता चला है तो जाके ट्रायल्स थी और सिलेक्शन हो गई उसमें। लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा एज बिन स्किल वाइज इन फील्ड जो हमारा खेलने का तरीका है वो काफ़ी तब्दील हुआ। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल जो एक एक्सेप्टेंस है वुमेन्स क्रिकेट की ऑल ओवर आवर कंट्री एज वेल और ओवर ऑफ कोर्स थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा जो है इसको माना गया है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है शो किया। ICC में भी अब वुमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है कोशिश होती है कि इसमें ज़्यादा उसमें इनपुट डाला जाए इसमें ताकि रिजल्ट्स आएँ। और आई गेस स्ट्रेंथ वाइज, पावर वाइज अगर आप इन फील्ड बात करें बहुत ज़्यादा चेंज आया। और वैसे जो है फॉलोइंग वुमेन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा जो है वो विद टाइम जो है ना ज़्यादा बढ़ी है। आई थिंक आई हैव टू कमबैक्स इन माय कैरियर। इंजरी के बाद, फिर प्रेगनेंसी के बाद इतना इजी नहीं था। फातिमा के बाद पेरेंटल पॉलिसी का आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक जहन में एक चल रहा था कि यार मैं वापस आ सकूँगी या नहीं आ सकूँगी। बहुत कुछ था जहन में, क्योंकि जब मैं जा रही थी लीव पे तो बस एक चीज़ का गिल्ट था कि यार इस टाइम पे अभी टीम को ज़रूरत थी, तो इस तरीके से जाना मेरे लिए खुद एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ जिसने मुझे ड्राइव किया हुआ था कि यार मैंने इस टीम के लिए मैंने वापस आना है और जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर सकूं बाकियों के साथ। लेकिन जब मुझे पेरेंटल पॉलिसी का पता चला था आई वॉज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अगर बोर्ड मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है तो आई शुड कम बैक। और उसमें फिर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और डेफिनेटली फ़िटनेस वाज द मेन कंसर्न और उसे बहुत मेहनत की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी और फिर दी और फिर मैं वापस आ सकी। फॉर मी पेरेंटल पॉलिसी वाज द गेम चेंजर इन वुमेंस क्रिकेट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि थ्रू आउट बहुत ज़्यादा इस पर अप्रिशिएट किया गया बाकी बोर्ड्स की तरफ से भी, और जो प्लेयर्स थे वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे और वो मुझे कहते थे कि यार हम भी अपने बोर्ड पे इस चीज़ पे बात करें कि ये डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एज बीइंग वुमन आई थिंक ये एक एसेंशियल चीज़ है। क्योंकि क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन बाकी भी जो चीज़ें वो वुमेन को साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। और फॉर कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करे और आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप अपनी दूसरी लाइफ को भी साथ लेकर चल सके। तो मैं ख्याल इसमें PCP का बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है मेरी कैरियर में। मेरी हमेशा से कोशिश रही, मैं बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं रही। मेरी हमेशा यही कोशिश कि एक्शन में करके दिखाऊँ, चाहे एज प्लेयर हो चाहे एज कैप्टन हो। मेरी यही जो कोशिश रही है कि मैं एक्शंस में उसको करके दिखाऊँ ताकि जो बाकी जो आने वाले वो उसको फॉलो कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उसमें काफ़ी लड़कियां जो है उसमें इंस्पायर भी हुई हैं और
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकूँगी। देन ऑफ कोर्स शादी के बाद खेल सकूँगी, फिर ऑफ कोर्स फातिमा के बाद खेल सकूँगी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने ख़ुद अपनी भी बैरियर्स ब्रेक किए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का मुझे पता चला कि सब आपके मेंटल में है। और आई थिंक लड़कियां जो हैं, अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि हम लोग सब अचीव कर सकते हैं। जस्ट के हम लोग क्या चूज़ करते हैं अपने लिए। और आई फील ब्लेस्ड कि मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे वो बहुत सपोर्टिव थे, जिसकी वजह से ये जो बैरियर्स है उसको मैं ब्रेक कर सकी। थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। एज ए सेड के अर्लियर इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती थी, लेकिन विद टाइम बहुत ज़्यादा चेंज आया। बहुत से लोगों ने फॉलो किया और बड़े अच्छे फ़ैन्स मिले। ख़ास तौर पर मदरहुड के बाद जो प्यार मुझे मिला और जो प्यार फातिमा को मिला, दैट वाज कमेंडेबल। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो एक बहुत बड़ा चेंज था। थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्यार मिला और ख़ास ये चीज़ ऐसी मेमोरीज़ है जो मैं अपने साथ जो बहुत क्लोज रहेंगे मेरे हार्ट के। बहुत से प्लेयर्स के साथ जो फील्ड शेयर किया है, बहुत से ग्रेट प्लेयर्स के साथ फील्ड शेयर किया है और सबके साथ एक रिस्पेक्टेबल जो है वो एक बॉन्ड रहा है। और आई थिंक जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों तरफ से रही है। और अब जो हमारे अपनी जो टीम के प्लेयर्स हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनके साथ। तो आई फील लाइक एक जो एक सिस्टर बॉन्डिंग जो है वो मैंने इसमें हासिल की है। और आई थिंक थ्रू आउट माई लाइफ जो है इसको मैं अपने साथ लेकर चलूँगी। ये था हमारा 49वां पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक अल्लाह निगहबान।